नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। वनवास को जाते समय भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी तीनों को गंगा के उस पार जाना है, और केवट आज पहले से अपने नौका लिए भगवान का इंतजार कर रहा है, क्योंकि केवट ये जानता था कि आज मेरे राम अवश्य आएंगे और मेरे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान आए, केवट से नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट है कि नाव को नहीं ला रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते रामायण में, मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम में जाना। केवट कहने लगा, प्रभु मैंने आज आपका मर्म जान लिया, आज आपका भेद पा लिया, मैं आपको अपनी नौका में ऐसे नहीं बैठाऊंगा। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा ऐसा कौन सा भेद है जो केवट जानता है। भगवान बोले, केवट ठीक ठीक समझाओ, कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? भोला भाला केवट उसने ये बात कहीं सुनी हुई थी, एक बार भगवान के चरण किसी पत्थर को लग गए, उस पत्थर ने नारी का रूप ले लिया, इंडिया उद्धार हो गया। तो उसके मन में एक डर है, एक शंका है, एक भय है कि भगवान के चरण कहीं मेरी नौका में पड़े और इसने कोई नारी का रूप ले लिया तो मैं मारा जाऊंगा। तो देखिए भोलेपन में क्या कहने लगा, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़ी। जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। केवट सोचने लगा कि भगवान को यदि गंगा के पार नहीं पहुंचाया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए भोलेपन में केवट क्या कहने लगा, प्रभु जऊ प्रभु पार अवसिगा चाहूं, मोहि पद पद में पखारन का। कि प्रभु यदि आपको गंगा के उस पार अवश्य जाना है तो मुझे अनुमति दे कि मैं पहले आपके चरणों को पखारूं। और भगवान ने अनुमति दी कि बेगियान जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। अरे केवट हमें विलंब हो रहा है, जल्दी से कठोते में जल गया। और ऐसा सुनना था, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग पड़े। जाना था गंगा प्रभु की वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान
केवट ने भगवान के चरणों को पखारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं रामचरितमानस में। तुलसी कहते हैं कि जिनका केवल एक बार स्मरण मात्र से, केवल एक बार स्मरण मात्र से व्यक्ति भवसागर के पार उतर जाता है, कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। आज वही चरण केवट भगवान के पखार रहा है। केवट ने भगवान के चरणों को पखारा है और ले चला गंगा को इस पार। चली नाव गंगा की धारा, हैया हो माझी रे, हो माझी रे, चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं केवट ने भगवान को गंगा के पार पहुंचा दिया। केवट उतरी दंडवत कीना और प्रभु सकुच यही नहीं कछुलीना। भगवान संकोच करने लगे कि केवट का तो यही आजीविका का सारा, इसे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन देते क्या, बनवासी राम सब कुछ छोड़ गए थे। मां जानकी की ओर इशारा किया तो जानकी जी ने एक अंगूठी उतारकर केवट को नाव के उतराई के रूप में देना चाहिए, लेकिन केवट ने लेने से मना कर दिया। भगवान के चरणों को लिपट कर रोने लगा, कहने लगा कि प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा। हे मेरे नाथ, हे प्रभु, आज साक्षात आपके दर्शन पाकर मुझे क्या नहीं मिल गया। भगवान बोले, केवट ये तुम्हारी मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट कहने लगा, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, मैं आपसे नहीं ले सकता। अब भगवान फिर चक्कर में पड़ गए, अब ये केवट नियम क्या बता रहा है। भगवान बोले, केवट ठीक ठीक समझाओ। केवट कहने लगा कि प्रभु कभी भी एक ही काम करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का काम भी कैसे हो गया। भगवान बोले, केवट ठीक ठीक समझाओ। कहने लगा, प्रभु नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देकर मजूरिया मुझे तुम जाति को न बिगाड़िए। भगवान बोले, ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला है केवट, लेकिन केवट मेरा और तुम्हारा काम ये कैसे हो गया। केवट कहने लगा, प्रभु एक ही काम है, और कहने लगा, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देकर मजूरिया मुझे तुम जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारिया। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारिया। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाम उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम मुझे पार करे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा